नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहित मलिक आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल पार्लियामेंट में। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छात्रों के लिए तो एक महत्वपूर्ण संगठन है ही, साथ ही ये करंट अफेयर्स के विद्यार्थियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता रहा है। आज अचानक सुरक्षा परिषद इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई, इसका कारण है कि 11 जून 2021 को सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्यों का आगमन हुआ है, और वो है ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना और गबोन। यह इनका अस्थायी निर्वाचन है जो कि 2 साल के लिए हुआ है, और इनका कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2022 से और 31 दिसंबर 2023 तक। जहां अल्बानिया पहली बार परिषद का सदस्य चुनाया गया है, वहीं ब्राजील का यह 11वां मौका है। यह बात हमें स्मरण रखनी है, जो काफी परीक्षा उपयोगी जानकारी है, कि वो पहला देश कौन सा है जो सुरक्षा परिषद का पहली बार अस्थायी सदस्य बना है। तो गांठ बांध कर याद रख लो, परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, वह देश है अल्बानिया। और एक बात और ध्यान रखनी आवश्यक है, और वह है कि ब्राजील कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि ब्राजील 11 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। 11 जून 2021 को कितने देशों को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली थी? वो देश थे 5। इन 5 देशों के हमें नाम भी याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत की, कि भारत की सुरक्षा परिषद में क्या स्थिति है। भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है, और भारत की स्थायी सदस्यता की लड़ाई अभी जारी है। चलिए देखते हैं, भारत जो 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना, वो कब बना? वह बना था 1 जनवरी 2021 को, और 1 जनवरी 2021 से भारत का कार्यकाल शुरू होता है 31 दिसंबर 2022 तक, जो अभी भी वर्तमान में जारी है। आपको एक बात और स्मरणीय रखनी चाहिए कि यह जो चुनाव हुआ था, ये जून 2019 में हुआ था, और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इस निर्वाचन में, जो भारत का निर्वाचन हुआ था जून 2019 में, सर्वसम्मति से भारत के लिए 192 वोटों में से 184 वोट भारत के पक्ष में पड़े थे। एक और स्मरणीय तथ्य इस संदर्भ में है कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए जो अनुमोदन सर्वसम्मति से हुआ था, उसमें पाकिस्तान और चीन का भी समर्थन प्राप्त था। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो भारत का अनुमोदन सर्वसम्मति से जून 2019 में हुआ था, उसमें पाकिस्तान और चीन की क्या स्थिति थी। ऐसा नहीं है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र से सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता को लेकर हमेशा ही सर्वसम्मति बनी हो। वर्ष 1975 में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी, जिसमें अंततः पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली थी। एक महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य है कि अगस्त 2021 को 1 माह के लिए भारत इस 15 देशों की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। अब जान लेते हैं कि आखिर सुरक्षा परिषद है क्या। यह संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, और इस अंग की गठन जो हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। इन्हें B5 और P5 भी कहा जाता है। B5 का मतलब होता है बिग 5, बड़े 5 देश, और P5 का होता है परमानेंट 5, स्थायी 5 सुरक्षा परिषद के देश। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया। स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, यह हमें स्मरण रखना है। अस्थायी सदस्य देशों को चुनने के लिए क्षेत्रीय संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है, और इस क्षेत्रीय संतुलन में एशिया व अफ्रीका के देशों से 5, दक्षिणी अमेरिका देशों से 2, पूर्वी यूरोप से 1 और पश्चिमी यूरोप से 2 देशों का चयन किया जाता है। अल्बानिया का चयन पूर्वी यूरोप के 1 देश से हुआ है, यह भी हमें स्मरण रखना है। और एशिया अफ्रीका के जो 5 देश हैं उनको भी बांटा गया है। 3 अफ्रीकी देशों से और 2 सीट एशियाई देशों से निश्चित की गई हैं। अरब देशों के लिए भी 1 सीट आरक्षित करने का भी प्रावधान है। दोनों महाद्वीपों के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में क्रमशः 1 अरब देश की सदस्यता का अनुमोदन जरूर करना होता है। एक और प्रश्न इस संदर्भ में आता है कि G4 समूह क्या है। G4 समूह सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करने वाले भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान ने मिलकर बनाया है। यह देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 समूह का मानना है कि सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्याय संगत और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। चलिए सुरक्षा परिषद से संबंधित अब कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हल कर लेते हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में मेरा दावा है जरूर आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न।
पहला प्रश्न है, जून 2021 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य पहली बार चुना गया? ए अल्बानिया, बी घाना, सी गबोन और डी इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बात चर्चा हुई थी कि अल्बानिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जून 2021 में चुना गया है। इसका सही उत्तर है ए अल्बानिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2021 में कितने देशों को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 6 और डी 4। इसका सही उत्तर है बी 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2021 को ब्राजील को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। ब्राजील कितनी बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है? ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी बी और डी 7। इसका सही उत्तर है ए 11। ब्राजील को 11 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 में 5 देशों को अस्थायी सदस्य निर्वाचित किया गया। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? आपके ऑप्शन है ए 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2022, बी 1 जुलाई 2021 से 1 जनवरी 2022, सी 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023, डी 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। इसका सही उत्तर है सी 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है? आपके ऑप्शन है ए 8, बी 7, सी 6, डी 5। इसका सही उत्तर है ए 8। भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2019 में भारत को किस कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? कि भारत का कार्यकाल कौन सा है? ए 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2022, बी 1 जुलाई 2021 से 1 जनवरी 2022, सी 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 और डी 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। इसका सही उत्तर है सी 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक का भारत का कार्यकाल है और अगस्त माह में भारत सुरक्षा परिषद की 1 माह तक अध्यक्षता भी करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2019 में प्रशांत क्षेत्र से एक सदस्य के लिए भारत का अनुमोदन किया गया था। इस अनुमोदन को किस देश का समर्थन प्राप्त नहीं था? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी दोनों और डी दोनों का समर्थन प्राप्त था। इसका सही उत्तर है डी दोनों का समर्थन प्राप्त था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, इन्हें किस वर्ष बढ़ाकर 15 कर दिया गया? आपके ऑप्शन हैं ए 1962, बी 1975, सी 1965 और डी 1987। इसका सही उत्तर है सी 1965 में सुरक्षा परिषद के 11 सदस्यों को बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा परिषद से संबंधित जी समूह में कौन से देश संबंधित हैं? ए भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान, बी भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और जापान, सी भारत, जर्मनी, ब्राजील और बांग्लादेश, डी श्रीलंका, भारत, भूटान, नेपाल। इसका सही उत्तर है ए भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान। वीडियो यहीं समाप्त होता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोक दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।